अच्छा, अगर आपसे मैं ये कहूँ कि 50 ऑर्डर्स रोज़ के लेना 500 ऑर्डर्स लेने से ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है, तो आपको लगेगा कि यार ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि भाई ई-कॉमर्स में ज़्यादा ऑर्डर्स का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि ज़्यादा प्रॉफिट बनेगा। अगर आपके मार्जिन्स वीक हैं, सीओडी के जो रिटर्न्स हैं वो हाई हैं, आपका जो कैश फ्लो है वो बहुत ज़्यादा स्लो पेस पे चल रहा है, तो स्केलिंग का मतलब आपकी प्रॉब्लम स्केलिंग भी हो सकता है। चलो इस बात को एग्जांपल के साथ समझते हैं। फ़र्ज़ करें आप जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उसकी प्राइस है ₹1000। आपका जो मार्जिन है उस प्रोडक्ट पे वो है ₹100 एक ऑर्डर पे सारी चीज़ें निकालने के बाद। तो आप अगर रोज़ के 500 ऑर्डर शिप करते हैं तो आपका जो कुल प्रॉफिट बनता है वो बनता है ₹50,000। और अगर आप 50 ऑर्डर शिप करते हैं तो जो आपका प्रॉफिट है वो बनता है ₹5,000। तो अगर रोज़ के 50 ऑर्डर्स आप शिप कर रहे हैं, आपका रिटर्न रेट है 10%, तो आपका जो लॉस बनेगा वो बनेगा रोज़ का ₹2500। तो जब आप 500 ऑर्डर्स पर डे शिप करेंगे तो रिटर्न रेट ऑटोमेटिकली आपका 10% से इंक्रीज होकर 20% हो जाएगा, जो कि बनता है रोज़ के 100 ऑर्डर्स, यानी कि ₹50,000। तो 50,000 पे तो आपका प्रॉफिट हो रहा था, यहाँ पे रिटर्न्स की वजह से आपका 50,000 पे लॉस हो गया। एट दी एंड आपके हाथ में कुछ भी नहीं आया। तो इसलिए भाई स्क्रीन पे दिखने वाले नंबर्स के बजाय आप एक्चुअल प्रॉफिट को कैलकुलेट करें। ऐसा नहीं हो कि स्केल करना आपके लिए पेन बन रहा हो। इसीलिए बहुत सारे स्टोर्स स्केलिंग के दौरान डेड हो जाते हैं, क्योंकि वो इन चैलेंजेस को कैलकुलेट नहीं करते पहले, और जब वो ये फेस करते हैं तो उसके बाद फिर उनके पास कुछ भी नहीं बचता।